बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल कितने का इस वक्त? 123 रुपये 30 पैसे। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा रेट है पेट्रोल का। आप जानते हैं डॉलर कितने का इस वक्त? आप 16 सितंबर 2021 को जो क्लोज हुआ 169.55। ये पाकिस्तान की तारीख में ये एक रिकॉर्ड है। और वो जब कह रहे थे कि बहुत आगे जाएगा, मुल्क आगे जाएगा, तो ये इन दोनों हवालों से तो वाकई बहुत ही आगे चला गया, पकड़ना मुश्किल हो रहा है, इतना आगे चला गया। तो ये महंगाई ने लोगों का जीना अजाब कर दिया है। और पेट्रोल में इजाफे का सीधा सीधा मतलब होता है हर चीज़ में इजाफा। यानी पेट्रोल महंगा है तो फिर मतलब आलू भी महंगा होना है, इसलिए कि उसकी भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हर चीज़ की बढ़ती है, तो फिर उसका असर रिफ्लेक्ट होता है। ये क्यों हो रहा है? अभी तो करप्शन भी नहीं हो रही, ईमानदार वज़ीर आज़म है, सारा कुछ है, तो ये क्यों हो रहा है? इस पर हम बात करेंगे प्रेम की अभी आने वाले हिस्से में। आखिरी से मैं आपको उमर शरीफ साहब के हवाले से जो भी अपडेट है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी ज़रा आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं। बलूचिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ होंगे, यानी कि बलूचिस्तान सूबे के वज़ीर आला हमारे साथ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मौजूद होंगे। और मामला क्या है, तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है बलूचिस्तान के वज़ीर आला के खिलाफ। यानी कि अगर यह तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जिस हवाले से बलूचिस्तान असम्बली का इजलास होने वाला है कुछ दिनों में, अगर ये कामयाब हो गई तो बलूचिस्तान के वज़ीर आला नहीं रहेंगे जाम कमाल खान साहब, जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो कि बाप पार्टी के हैं। और बाप पार्टी के इत्तेहादी कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनकी अभी इस वक्त हुकूमत है। और मामला ये हुआ है, बलूचिस्तान का ऐवान सबसे छोटा ऐवान है पाकिस्तान में, 65 अफराद का ऐवान है। और इन 65 अफराद में से 23 अफराद की ज़रूरत होती है तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए। तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है और इस तहरीक अदम एतमाद पे मुख्तलिफ अफराद के दस्तखत हैं। इसकी कामयाबी के लिए तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा अफराद और पूरे का पूरा एक फार्मूला है कि कितने अफराद होंगे। और तहरीक अदम पेश करने के लिए 13 अराकीन की ज़रूरत है। 13 अराकीन की ज़रूरत है पेश करने के लिए। और इस वक्त कुल तादाद है 65 की। हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन है उसमें 23। अब ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसके लिए नंबर्स चाहिए 33। तहरीक अदम एतमाद जमा कराइए अपोजिशन अराकीन ने। दावा उनका ये है, क्योंकि दायरे हुकूमत के अराकीन अगर साथ नहीं देंगे तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। दावा अपोजिशन अराकीन का ये है कि भाई हुकूमत के अराकीन भी हमारे साथ हैं और हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा लेंगे, इसलिए कि हुकूमत के अराकीन हुकूमत से नाराज़ हैं। हुकूमत के कुछ अराकीन तो खुलकर, बशमूल स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, बशमूल कुछ वज़रा, वो खुलकर अपनी नाराज़गी का इजहार कर भी चुके हैं सिटिंग गवर्नमेंट से, सिटिंग चीफ मिनिस्टर से। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की चेयरमैन के, सेनेट के जो चेयरमैन है सादिक संजरानी साहब, वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं और वो मना रहे हैं अपने लोगों को, क्योंकि अपने लोग मान गए तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। आपको याद है पंजाब में भी इसी तरह की बातें हो रही थी ना, कि अगर बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना है तो वो उसी सूरत में हो सकेगा जब पीटीआई के अंदर से कुछ लोग, चाहे वो तरीन ग्रुप या कोई भी, वो बुज़दार साहब के खिलाफ वोट कर दें। यही मामला इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में है। बलूचिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वज़ीर आला हमारे साथ मौजूद हैं, जाम कमाल साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वदामिन साहब। सर मुतमईन है काम हो जाएगा? कोई खतरे में तो नहीं आपकी सीट? जी सियासतदान के हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सियासी माहौल में है मुतमईन हर लिहाज से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस लिहाज से ये चीजें सामने हैं, हमने अपनी हमेशा पूरी कोशिश की है। पहले भी ऐसे सारे एपिसोड बहुत सारे आपने देखा होगा इस 3 सालों में आए हैं। और इंशाल्लाह अभी भी जो अपोजिशन ने एक तहरीक अदम एतमाद जो पेश की है, उसमें हम इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में उसका मुकाबला भी करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी कोलिशंस के साथ, अपनी पार्टी और सारे लोगों के साथ एक जो अक्सरियत है, इंशाल्लाह 21 तारीख को उस पर पेश भी होंगे। 21 तारीख को। चीफ साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद जमा, हालांकि उनका आईनी हक है और कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन हमेशा बड़ी रिलक्टेंट होती है। हमने पंजाब में भी ये देखा है, जब पंजाब की दूसरी सबसे बड़ी जमात नून लीग कह रही है कि भाई हम इसलिए अदम एतमाद जमा नहीं करा रहे कि उसकी नाकामी का मतलब सुबकी भी है, पॉलिटिकली भी आप पीछे जाते हैं, बड़े उसके अपने असरात तो होते हैं ना उसके। तो आपके ख्याल में आपके सूबे में अपोजिशन पार्टीज को ऐसी क्या उम्मीद नजर आई है कि वो इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि इस हद तक चले गए? वो देखिए, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन जमातों का जो बलूचिस्तान में है, आपने देखा होगा हालिया में फॉरेन बजट के दौरान एक बहुत बड़ा हंगामा राय भी हुआ था, जिसमें असेंबली पे हमला भी हुआ था, फिर बाद में धरना भी हुआ था, फिर वो थाने में भी बंद हुए थे। और वहीं से अपोजिशन ने इस बात का इरादा किया था कि जी हम इंशाल्लाह हर लिहाज से गवर्नमेंट को एक टफ टाइम भी देंगे और जो भी मौका हमें मिलेगा, चाहे अदम एतमाद का हो या बजट का हो, कोई भी हो, उसके सामने एक बिल्कुल एक कन्फ्रंटेशन मोड में आएंगे। तो ये उसी का एक नतीजा है, जिसमें बल्कि मैं अभी यही देख रहा था कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल साहब के, जी जी, तो उनका एक अभी एक फेसबुक पे मैसेज आया है कि
हमारे अपोजिशन के जो अराकीन हैं उनको बड़ा एहतियात से आगे चलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अगर उनके साथ राब्ते में है तो ये हो सकता है कि ये एक फेलियर की तरफ जाए। तो अब मुझे ये शक लग रहा है कि शायद अगर अपोजिशन के साथ कुछ लोगों ने खुफिया अंदाज में बात की होगी या अपने कुछ तासुरात उनके साथ बयान किए हैं, तो वो मेरे ख्याल उस चीज को लेते हुए शायद इन्होंने इस पहलू को आगे बढ़ाया है। कुछ लोगों से मुराद इशारा किस तरफ है? देखिए उसमें हमारे साथ जो अभी है कोलिशन में, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान, आज भी हमारी मीटिंग हुई, मेरी सरदार रेन साहब से मुलाकात हुई, उनके घर पे पीटीआई हमारे साथ है, अवामी नेशनल पार्टी हमारे साथ है, जी जी, जेडब्ल्यूपी हमारे साथ है, हमारी एक इत्तेहादी पार्टी है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी है, उनका एक दड़ा हमारे साथ है, लेकिन एक जो हमारे इत्तेहादी हैं असद बलोच साहब, वो कुछ चीज़ों के हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो हो सकता है मुमकिना तौर पे कि ये जो राब्ता है ये उनके साथ हो, और इसी तरह मुमकिना तौर पे कुछ ऐसे अनासर भी हैं जिनको आपने पहले भी देखा होगा, जो बीएपी के अंदर होते हुए भी लेकिन कुछ लोगों ने हमेशा खुल के अपने इख्तिलाफात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेरे साथ या बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उसको बड़ा शेयर भी किया तो है। ज़ाहिर है आपने भी आई एम श्योर कि अपना होमवर्क किया होगा सर पूरा। तो 65 का ऐवान है, जब 21 तारीख को इजलास होगा, आपका क्या ख्याल है, कितने नंबर ले लेंगे आप अपनी हिमायत में? हमारी तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जो हम कोalition के लोग हैं, जो तकरीबन हम 40 के हवाले से जो हमारी एक स्ट्रेंथ है जिस पे हमने अपनी हुकूमत पहले दिन से कायम की थी, हाँ। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसी स्ट्रेंथ पे कायम रहें। 40 नंबर लेने के लिए पूरी उम्मीद है आप? अच्छा। और इंशाल्लाह हमारी सर आपकी अपनी पार्टी में जो लोग आपसे नाराज हैं, मतलब और कोई नहीं बल्कि खुद इस ऐवान के को जो चलाते हैं स्पीकर साहब, वो आपसे नाराज हैं, ये क्यों है? आपने जी कुद्दूस साहब का तो जैसे मैं मुझसे कोई भी पूछता है, मैंने कहा देखिए जी कुद्दूस साहब हमारे एक ऐसे दोस्त हैं जो पहले दिन से हमारे साथ नाराज रहते हैं, लेकिन वो खुश हो जाते हैं फिर नाराज हो जाते हैं। आप ऐसा क्या करते हैं कि खुश हो जाते हैं वो? नहीं, मेरे ख्याल कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे वो जज्बात में आ जाते हैं, कुछ चीजों को वो एक्सप्रेस करते हैं, और आपने अमूमन देखा हो कि पाकिस्तान में बाकी सूबों में सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये चीजें बहुत खुल के सामने नहीं आती, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से एक छोटी सी न्यूज भी हमेशा एक बहुत बड़ी एक सुर्खी बन जाती है, और फिर वो एक चेन रिएक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो इस हवाले से भी कुछ चीजें बीच में हुई थी, आपको याद होगा बजट से पहले भी था, उनके आपकी राय होगी, मुझे तो ठीक है आपकी राय कहते हैं, मुझे तो लगता है कि मामला उल्टा है कि बलूचिस्तान में फिर कम हाईलाइट होता है, पंजाब में कोई छींक भी मारता है तो हम कहते हैं फला ग्रुप, तरीन ग्रुप, ये ग्रुप बना मार दो। अच्छा, लेकिन अच्छा ये अब ये लेकिन मामला इतना खराब तो हो गया ना सर कि खुद संजरानी साहब को आना पड़ा, यानी लोकली नहीं निपटाया जा सका कि उनको आना पड़ा। देखिए हमारा, जैसे आपने देखा होगा कि एक दफा कुद्दूस साहब नाराज हुए तो इस्लामाबाद में संजरानी साहब भी आए थे। हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी में आपने देखा होगा एक बहुत मुख्तलिफ पार्टी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को बड़े दलील के साथ कह सकता हूँ कि जितनी खुल के और एक बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज में इस पार्टी में चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है या अपने जज्बातों को दिखाया भी जाता है, शायद ही पाकिस्तान में किसी पार्टी में हो। सर डिफरेंट नोट, वो कुछ लोग कहते हैं, कहने वाले कि अब मामलात वाकई सेटल हो जाएंगे, इसलिए कि अब संजरानी साहब आ गए हैं, और संजरानी साहब जो है वो कई हलकों का एतमाद रखते हैं, इसलिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उसके हवाले से देखें हमारे चेयरमैन ऑफ द सेनेट भी हैं जी और यकीनी तौर पे उनके साथ एक बहुत बड़ा वफ्द बाकी लोगों की सूरत में भी है, जिसमें हमारे एमएनएस भी हैं, सेनेटर्स भी हैं और हमारे एमपीएस भी हैं। ठीक है। तो लामाला जब कुछ लोगों का इख्तिलाफ होगा तो अमूमन वो लोग आके बात करेंगे जो यकीनी तौर पे एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के हमारे पार्टी के लोग भी हैं, और अमूमन एक पार्टी में जब भी ऐसी सिचुएशन होती है सबको आना भी पड़ता है और आना भी चाहिए। तो उस हवाले से पहले भी बहुत दफा लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से भी फौरन जब ये न्यूज चली है, आपको याद होगा जब सेनेट का अदम एतमाद का था तो इसी तरह पूरे बलूचिस्तान के एमपीएस हम सारे इस्लामाबाद गए थे। तो इट्स बेसिकली वाइस वर्सा है, जहां हम प्रॉब्लम फेस करते हैं एक दूसरे के लिए डेफिनेटली हमें जाना भी पड़ता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के वजीर आला बहुत संजरानी साहब भी आ गए हैं, बल्कि उनकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं हम 40 अफराद 40 का नंबर था हमारे पास जब हुकूमत बनी थी हमारी, और हम 40 नंबर ही ले लेंगे 21 तारीख को जब अदम एतमाद के हवाले से इजलास होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है देखना, 21 तारीख में ज़्यादा दिन रह नहीं गए अभी कि वज़ीर आला साहब का स्टेटमेंट आ गया कि 40 सीटें हम लेंगे अब 21, और अपोजिशन कह रही है कि हम
उड़ा देंगे 33+ नंबर लेके वज़ीर आला को उड़ा देंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ PML नून की रिप्रेजेंटेटिव, PTI के MNA और हमारे एनालिस्ट जनाब साबिर शाकिर साहब होंगे। और सवाल ये होगा कि भाई ये इस महंगाई का क्या हुआ, ये तो मामला आगे से आगे होता जा रहा है, क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। खुश आमदीद। अभी चूंकि हमने बराह रास्त ही बात की है वज़ीर आला बलूचिस्तान से, और अभी इस वक्त बहुत जगह खबरें चल रही हैं कि जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है और जनाब नंबर्स कम हो गए। तो ऑफ कोर्स ये खबरें अभी इस वक्त के हद तक तो बिल्कुल गलत इसलिए हैं कि खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद ही हमारे साथ थे 2 मिनट पहले, और वो तो ये कहते हैं कि जनाब 21 तारीख को जो इजलास होगा बलूचिस्तान असम्बली का, उसमें मैं 40 नंबर ले लूँगा, यानी 1 नंबर भी कम नहीं होगा। जितने वोटों से मैं वज़ीर आला बना हूँ उतने ही वोट ले लूँगा। ये बयान उनका रिकॉर्ड पर आ गया है, अब देखते हैं कि किस तारीख को क्या होता है। लेकिन बयान भी रिकॉर्ड पे आ गया और महंगाई भी ओहो, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह क्या बताऊँ मैं आपको, रिकॉर्ड पे ही है। हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा है। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन पंजाब PMLN अज़मा बुखारी साहिबा हैं, और हमारे साथ सीनियर साहबी तज़कियाकार हमारे प्रोग्राम रिपोर्टर्स के को होस्ट या होस्ट जनाब साबिर शाकिर साहब। मैं तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। पहले भाई ये देख लें कि एक तो ये मुझे जो फ्रैंकली जो बड़ी हैरत भी है वो ये कि चलें बात कर लें, सब कुछ है, लेकिन जब वीक तो बंदा, ये पॉलिसी हमेशा नहीं होनी चाहिए कि चढ़ के आओ, बस ऊपर से आओ। अब वज़ीर इत्तला साहब ट्वीट भी फरमा रहे हैं, ट्वीट में भी टोन वही है, तंज वाला लहजा है। वो कहते हैं भाई पेट्रोल बाहर से ही आता है ना, तो बाहर से लेंगे तो बाहर महंगा होगा, तो यहाँ भी महंगा होगा। 3 साल में कोई तेल के कुएं तो नहीं पैदा होगा ना। मतलब अब आप इतनी कमज़ोर पिच में हो तो कम से कम टोन ही बंदा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। लेकिन ये लॉजिक पहली मरतबा अब दे रही है PTI हुकूमत में आने के बाद। कल तक जब पेट्रोल महंगा होता था तो ऐसा लग रहा है कि 3 साल पहले तक पेट्रोल के वाकई कुएं थे जिससे पेट्रोल निकलता था। भाई पहले भी जब महंगा होता था तो बाहर महंगा होता, लेकिन तब कोई और नहीं बल्कि इमरान खान साहब बताते थे कि पेट्रोल किसी और वजह से नहीं बल्कि इन वजूहात की वजह से महंगा होता है। सदाकत अब्बासी साहब, अब की दफा तो ओगरा ने भी 1 रुपया कहा था, आपने 5 रुपए कर दिए। पहले मुझे याद है शहबाज गिल साहब ने कहा था कमाल हो गया, ओगरा ने 10 रुपए बोले, मिसाल दे रहा हूं, हमने 5 किए, तो वो भी आपने बराबर कर दिया। ओगरा ने 1 रुपया का, आपने कहा 5 रुपए। तो पेट्रोल तो उस वक्त महंगा होता है जब हुकूमत चोर होती है, तो आज क्यों महंगा हो रहा है? वसीम साहब बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, जब कोई चीज़ भी महंगी होती है तो उसको कोई फ़ज़ाइल बयान करना कोई आसान नहीं होता, और ये तकलीफ़ आवाम को तकलीफ़ हो रही होती है, लोग इसका लोगों को इसकी एहसास भी हो रहा होता है, गुस्सा भी होता है। तो वो तो मैं नहीं कहूँगा कि इसके मैं फ़ज़ाइल बयान करूँ, लेकिन एक बात रियलिटी है जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि पेट्रोल हम यहाँ नहीं बनाते, इम्पोर्ट होता है। ठीक 1 साल पहले जो क्रूड ऑयल की कीमत थी वो $42 थी और आज तकरीबन $75 है। अगर 1 साल में देखें तो दुनिया में तेल की कीमतें 80% बढ़ी हैं, जबकि पाकिस्तान में ठीक 1 साल में ये कीमत 18% बढ़ी है। आइडियली स्पीकिंग, तो जब नून लीग के दौर में बढ़ती थी तब भी पेट्रोल बाहर से आता था ना, और इसी तनासब से बढ़ता था ना। नहीं सुनने ये कह रहा हूं 80% नहीं बढ़ा, 18% बढ़ा है। 80 और 18 का फर्क है। ये पहली बात है कि हुकूमत ने ज़ाहिर है अपने खजाने पे बोझ लिया। काश हमारे पास वसीम खजाने में बहुत सारे पैसे होते, काश हमने कर्जे लेके उसकी किस्तें और सूद वापस ना देना होता और हमें इतने बड़े बड़े खसारे ना मिलते, तो हम आपको भी खुश करते, लोगों को भी खुश करते, और इस पाकिस्तान में जितना टैक्स इकट्ठा करते वो सिर्फ सब्सिडीज में देते। लेकिन जो भी है हुकूमत एक हद तक ये लोगों को, अभी तो आप हमें खुश नहीं कर रहे, परेशान कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या कर रहे थे जब इनके दौर में पेट्रोल महंगा हो रहा था और आप कह रहे थे कि तब आपने पेट्रोल की महंगाई को कभी भी आपने एज एन इकोनॉमिक फिनोमेना बताया ही नहीं। आपने कहा बात बड़ी सिंपल है, ये रायविंड बनाता है, वो सिरे महल बनाता था, चोर बैठे हैं दोनों, एक चोर था एक डकैत था, ये पैसे बना लेते हैं तुमसे, अपने महल खड़े करते हैं। तो या तो वो सब बनगढ़ंत कहानी थी। आपने बिल्कुल सही बात की, मैंने यही बात बोली थी, शुक्रिया आपने बोल दिया। लोगों को जो हम बताते थे वो ये कि आज जो ये कर्जे ले रहे हैं, आज जो ये करप्शन कर रहे हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब की आपको पता आखिरी केस में उनके अकाउंट में 25,000 मिलियन रुपए उनके नौकरों के अकाउंट में आए जो बाहर से आए। 25,000 मिलियन रुपए। आज कम से कम आवाम पाकिस्तान को यकीन है कि अगर ये हुकूमत टैक्स ले रही है तो ये सरकारी खजाने में आएगा, गरीबों पे खर्च होगा, इससे कम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, बाहर के असासे नहीं बनेंगे, लंदन के फ्लैट नहीं बनेंगे,
सरे महल नहीं बनेंगे। ये फर्क है। और उस वक्त भी आपको बता देते, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं ना ये रोक लेते। और सर लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं, आवाम जो भी देख रही होगी कि तब तो लंदन के फ्लैट बन रहे थे, तब महंगाई इतनी थी, अब फ्लैट भी नहीं बन रहे और महंगाई उससे भी ज्यादा है। वसीम, जब फ्लैट बन रहे थे तो कर्जे चढ़ गए थे, आज उन कर्जों के सूद और किस्तें देते देते इस कौम का, इस हुकूमत का, इस मुल्क का बिल्कुल भट्टा बैठ आपने गया। तो इन 3 सालों में कह रहे थे फ्लैट बनाने वालों ने जितने कर्जे 5 साल में लिए उतने हमने 3 सालों में ले लिए, हालांकि हमने तो फ्लैट भी नहीं बनाया। नहीं, ये आपकी बात गलत है। नहीं, ये गलत बात नहीं है। चैलेंज चलो मैं चैलेंज कबूल कर लेता हूं, मैं चैलेंज कबूल कर लेता हूं, इसमें बात सुने ना, चैलेंज एक्सेप्टेड। सुन मेरी, अगर मुझे मौका दें, आप बहुत सख्त आदमी है, मुझे अरे आपने चैलेंज दिया तो खादिम ने कहा कि कबूल है। चैलेंज ये सुन लेना, चैलेंज को मैं एक्सप्लेन कर दूं ना। वसीम साहब, कर्जे अंदरूनी कर्जा बजट के खसारे से होता है और बैरूनी कर्जा जो है वो करंट अकाउंट के खसारे से होता है, और दोनों खसारे इस हुकूमत ने खत्म किए हैं। सिर्फ वो खसारे रह गए जो किस्तें, सूद और सूद देना है। अगर सूद और किस्तें माइनस करें तो करंट अकाउंट भी बैलेंस में है, बजट भी बैलेंस में है। इस हुकूमत ने कोई कर्जा नहीं लिया। कर्जा अगर लिया है तो पिछले कर्जों की किस्तों में और सूद में दिया है, और अगर वो दोनों सदाकत भाई, चले मैं ठीक है, आपकी हुकूमत सुरखरू खड़ी। सदाकत भाई, ये दावा तो आपके अपने मुजरा भी नहीं कर रहे कि इस हुकूमत ने कोई कर्जा नहीं लिया, वो भी मान रहे हैं कि लिया है, वो कह रहे हैं लेकिन इतना नहीं लिया है, ये तो वो दावा में। लेकिन चले हम कर्जों पे अलग से बात कर लेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड सर, लेकिन एक जुमला और सुन लें, एक जुमला सुन लें, फिर मैं साबिर शाकिर साहब की तरफ जो कर्जे थे वो कर्जे रुपयों में, चूंकि रुपए की वैल्यू कम थी, अब रुपए की वैल्यू बहुत कम हो गई है, इसलिए वो कर्जों का क्वांटम इन टर्म्स ऑफ रुपीस बढ़ा है। डॉलर में कर्जे उस तरह नहीं बढ़े, क्योंकि कर्जा बढ़ता ही था जब खसारा होता है। तो इसको आप समझ लें, चूंकि पिछला खसारा था उसकी वजह से डिवैल्यूएशन हुई, डिवैल्यूएशन की कर्जों की तादाद, अमाउंट, वो बात से बात निकल जाएगी। सदाकत भाई, इसमें अलग पूरा सेगमेंट कर लेंगे। आखिरी में खाली कमेंट देता हूं, आपकी बात को कंटेस्ट किए बगैर, वरना फिर आप भी जवाब देना चाहेंगे, बात लंबी हो जाएगी। जब आप भी नून लीग की और पीपल्स पार्टी के बताते थे ना कि देखो 6,000, 12,000, 24,000, तो उसमें डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट मिला के बताते थे, तो एप्पल और एप्पल ही कंपेयर होगा ना, एप्पल और ऑरेंज नहीं होगा। मैं उसी पैमाने को रखूं तो आपने पर ईयर कर्जों से ज्यादा लिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। लेकिन आज का मौजूद है, कर्जे लेके, एक जुमला सुन ले, एक जुमला, उन्होंने कर्जे लेके और करेंसी को होल्ड करके रखा, वो कर्जे बढ़े थे, उनकी करेंसी 100 रुपए पे होल्ड थी, हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, हमने उस पे पैसा नहीं दिया। मैं अपना आर्गुमेंट यहाँ रोक लेता हूँ, क्योंकि आज का ये मौजूद नहीं है। साबिर शाकिर साहब, अब आप बहुत ही आवाम के अंदाज में आप बात करते हैं और आवाम में ही जाते हैं, तो आपके ख्याल में ये आर्ग्यूमेंट कितना ज़्यादा सेलेबल है गवर्नमेंट के लिए, जो कि भी सदाकत साहब ने दिया, जब महंगाई होती है और हम ये सवाल करते हैं? तो देखिए, आवाम ने गुस्सा निकालना होता है जब वो वोट डालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट से आवाम जो है वो रिलीफ मांग रही है, रिलीफ की तवक्को कर रही है। पहले 3 साल उन्होंने, आवाम ने ये कहकर खामोश रहे थे कि ठीक है जी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल हम देख रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है इस वक्त ग्राउंड पे, वो ये है कि अब ये गवर्नमेंट है, गवर्नेंस का मामला है या फिर क्या है, कीमतें स्टेबल नहीं हैं और कीमतों में इस्तेहकाम नहीं है किसी भी चीज़ में, जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। और वो खाने पीने की चीज़ें हों, खा वो दीगर आम इस्तेमाल की हों, ख़ास की हों, किसी में भी इस्तेहकाम नहीं है। ये नहीं है कि ये एक कीमत अगर आज दाल की कीमत है तो अगले 2 महीने तक यही रहेगी, सही, और गोश्त की कीमत अगर आज 200 रुपये है तो अगले 2 महीने भी यही रहेगी। ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे बढ़ रही हैं, तो जिसकी वजह से हर ख़ास तौर पे एक तो तनख्वाहदार तबका और एक जो है मुतवसत और कम आमदनी वाला तबका, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और उनके इश्यूज़ को अगर गवर्नमेंट ने एड्रेस ना किया तो फिर यकीनन मामला इनको नुकसान होगा, अपोजिशन को फ़ायदा होगा। कब होगा वो तो एक लंबी बात है, लेकिन गवर्नमेंट को ज़रूर नुकसान होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नमेंट में आके अपना पहले वाला वोट बैंक को बचाना और मज़ीद उसमें ऐड करना। तो ऐसी सूरत हाल अभी तक हमें लेकिन और साबिर भाई, जो आपने कहा ना कि बुनियाद पे, फिर मैं आता हूँ अजमत साहब आपकी तरफ, लेकिन आज मिनिस्टर साहब ने ये भी फरमाया, चौधरी फवाद साहब ने, कि असल कामयाबी, उन्होंने कहा भी ठीक है महंगाई तो, लेकिन असल कामयाबी है कि 75%, जी हाँ 75% आबादी की आमदनी में खातिर खा इजाफा हुआ है। ये इस आर्गुमेंट को कौन मानता? मतलब 75% आबादी की आमदन में खातिर खा इजाफा, ये मुझे पता ही नहीं लगा और हो गया। वो वसीम, उसमें
जो उनका इशारा है वो है ये ज़राअत के पेशे से मुंसलिक लोग, उनकी तरफ इशारा था कि कम से कम देहातों में फसलें अच्छी हो रही हैं, उसकी वजह से कीमतें उनको अच्छी मिल रही हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ वोट बैंक जो है वो सिर्फ देहातों में नहीं होता, शहरों में भी होता है। सही है। और बहुत बड़ी तादाद है शहरों में जो कि इससे मुतासर हो रही है, क्योंकि देहातों में आमतौर पर देखा जाता है कि उनको गंदम उनकी स्टोर होती है, आम खाने पीने की सब्जियां वब्जियां, इन पे खर्चा नहीं होता, तो उनको तो ठीक है, वो एक हद तक दुरुस्त है। लेकिन शहरों में तो मामला जरा अलग। ठीक, मैं तो अज़मा साहबा को भी लाऊं डिस्कशन। अज़मा साहब, अब ये मुझे ऐसा लगता है कि अब ये नैरेटिव्स की जंग होगी आने वाले हर इलेक्शन में, जहां आप लोग ये बताएंगे कि देखो ये इतना महंगा हो गया, आटा इतना, घी, चीनी, दाल, ये सारी लिस्ट भी मेरा पड़ी हुई दिखाएंगे भी हम टाइम रहा। और ये लोग ये बताएंगे, जो सदाकत साहब ने बताया कि भाई पिछले वाले इतना कर्जा ले गए, काश ये कर्जे ना लेते, महलात ना बनाते तो आज हमें ना उतारना पड़ता सब। अब उतार रहे हैं और महंगाई बस लड़ रहे हैं, महंगाई से क्या करें। अब देखना है कि किसका नैरेटिव जीतता है, अवाम किसका नैरेटिव बाय करते हैं। अज़मा साहब। शुक्रिया बदामी। बात नैरेटिव की नहीं है, बात आम आदमी की मुश्किलात का एहसास होने की है। अफसोस की बात यह है कि ये हुकूमत नालायक और नाअहल और करप्ट होने के साथ साथ बेहिस भी है कि अब मुझे इनसे पूछना यह है कि जो लोग जो है वो आटा 35 की बजाय 70-75 रुपए खरीद रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं। जो जिनको चीनी जो है इस मुल्क में गंदम और जो है वो गन्ना उगने के बाद डॉलर वॉलर वो ये वो तो बाद में आते हैं, उसके बावजूद वो जो चीनी है उसको वो उनको जो है वो 55 रुपए की बजाय उनको 110 रुपए 120 रुपए जो है वो मिल रही है। जब आपने दावे किए थे कि बहुत आपकी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप खुद कमीशन बनाए और उन कमीशन की रिपोर्ट्स आप सामने लेके आए, और उसके बाद उसके बावजूद 3 साल गुजरने के बावजूद इनका हनीमून पीरियड से ज्यादा कई बहुत सारा टाइम, अब ये तो अब इनका आखिरी साइकिल है जो चल रहा है, ये लास्ट ईयर है। अगला साल अगर हुआ तो वो तो वैसे इलेक्शन ईयर होता है, उसको तो काउंट किया ही नहीं जाता। सवाल ये है कि कर्जे हम ले रहे थे तो लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे, हम कर्जे ले रहे थे तो जो है वो दिफा पे खर्च हो रही थी, एंटी टेरर जो हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है हम वो लड़ रहे थे, हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। ये क्या कर रहे हैं इन्होंने? अभी कल जो है वो मैंने एक रिपोर्ट देखी कि गंदम जो है वो लेट जो है वो इंपोर्ट करने के ऊपर जो है वो तहकीकात शुरू हो गई। गंदम की तहकीकात, चीनी की तहकीकात, पेट्रोल की तहकीकात, बिजली की तहकीकात, कर्जों की तहकीकात, नून लीग ने जितने 5 सालों में सड़कें बनाई, तहकीकात का तावीज बनाकर एक मिनट बदामी, इन तमाम जो तहकीकात है ना, इनका एक तावीज बनाकर इमरान खान साहब के इनके सबके गलों में डाल दें और इन्हें कहें कि ये लेके जो है ये अवाम के बीच में फिरें। आप जो है वो एक तो आप उनकी मजाक उड़ाते हैं, आप उनकी बेबसी का जो कह रहे हैं कि महंगाई है, हम जो है वो जी नहीं पा रहे हैं। अभी मेरे पास ये वर्ल्ड बैंक की मैंने उसकी वेबसाइट से ये ली है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की, और इसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब के दौर में 22% जो है वो इजाफा हुआ था पर कैपिटा। जी अच्छा, पर कैपिटा इनकम के अंदर इमरान खान से के दौरे हुकूमत में -12%। ये मैं नहीं कह रही, ये स्टेट बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसकी रिपोर्ट कहती है, और खुद इनकी स्टेट बैंक ने, अगर आप इनकी रिपोर्ट निकाल के देखिए, उन्होंने कहा कि 85 लाख के करीब लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए। अभी 16,000 सरकारी मुलाजमीन आपने नौकरियों से निकाले हैं, और ये जब सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये कौन से प्लेनेट के ऊपर किन लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है? आपने तो 2 साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं किया था, इस साल मामूली सा इजाफा हुआ उनकी उसके ऊपर, और महंगाई का तनासुब और उसके तनासुब में जमीन आसमान का फर्क है। सही है। महंगाई जो है वो खाने पीने के खास तौर पे अशिया की महंगाई जो है उसके और उनकी जो तनख्वाह है उसके बीच में कुछ 14% का फर्क है। अब ये बताइए कि ये फवाद चौधरी साहब को नौकरी मिल गई है, मान लिया, और फवाद चौधरी साहब ने बाय द वे सदाकत अब्बासी साहब के बारे में जो टिकटें बेचने का इल्जाम लगाया है, मेरा ख्याल है सदाकत अब्बासी साहब ने वो सुन लिया होगा। ये तो हालात है, ये तो मुझे ये बताइए तहकीकात के बाद अगर चीनी नीचे नहीं आनी मैं क्या करूं? सब्सिडी, जहां गरीब आदमी की बात आती है आप कहते हैं सब्सिडी वापस ले लो, लेकिन अमीर आदमी को शुगर के ऊपर फलाने के ऊपर तो आप सब्सिडी देने से, आपका शुगर माफिया को सब्सिडी देने पे तो आपका हाथ जो है वो नहीं रुकता। आप जो है नदीम बाबर साहब को दिहाड़ी लगा के भाग जाने देते हैं, और उसके ऊपर इनको एक्चुअली जो है इन्होंने फ्लैट नहीं बनाए, इन्होंने बाजी अलीमा की सिलाई मशीनें बनाई है और पिज्जा जो है उसका कारोबार किया है।
वो फ्लैश नंबर से बात कर लेते हैं, ठीक। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ बना लिया नंबर अपनी स्लाइड ATMs के हाथों। मैं सदाकत आपकी एक तो बताइएगा, फवाद चौधरी साहब ने आप पे टिकटों के बेचने का इल्जाम बता दीजिएगा। पहले जरा नंबर्स भी देख लें, ये जरा हम ना कुछ क्विकली ये जो बुनियादी अशिया खुरोनोश है ना, आटा, चक्की, चीनी, कुकिंग ऑयल, क्विकली जरा इसका एक चार्ट दिखा देते हैं। अगस्त 2018 में आप आए थे और आज हम बैठे हैं सितंबर 2021 में, तो क्विकली अगर हम दिखा दें भाईजान, ये आटा अभी रफली बात कर रहे हैं अगस्त में था 43 रुपीस का फी किलो, तो ये अगस्त 2018 में, ये 2000 हुआ 48 का, 2020 में हुआ 65 का, फिर 3 रुपए कम हुआ 62, अब खड़ा है 63 पे। चीनी 56 रुपए 50 पैसे की थी, 56 से सीधी जम अगले साल 75 पे, 75 से सीधी जम 96 पे, 96 से 105 पे, और 105 के बाद अब 108 पे। अब ये ये इतनी लंबी लिस्ट है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसमें खाली मैं एक आध और बता देता हूं। अब ये अल्लाह भला करे, घी ले लें, घी 194 रुपीस फी किलो की बात हो रही है। अगस्त 2018 आप आए 194, उसके एक साल बाद 216 का हो गया, उसके एक साल बाद 250 का हो गया कमबख्त, उसके एक साल बाद 345 का हो गया, और अब 340 का हो गया। सदाकत भाई, एक लम्हे को आपकी बात मान लेते हैं कि भाई ये टिका के कर रहे थे चोरी और आप टिका के कर रहे हैं ईमानदारी, लेकिन मुश्किलात आ रही है इसलिए महंगाई को रोक नहीं सकते। भाई महंगाई का तनासुब इनके बराबर तो कर दें कम से कम, क्योंकि ये तो चोरी कर रहे थे और महंगाई हो रही थी, आप नहीं कर रहे, फिर भी महंगाई तो होगी, लेकिन रेशो तो सेम कर दें। आपका तो रेशो बहुत आगे निकल गया है इनसे महंगाई का। अच्छा वसीम, 3 तरह की बातें हैं, मुझे मौका एक फवाद चौधरी साहब की तरह की बात भी इसमें। जी, फवाद चौधरी साहब ने कोई टिकटों के बारे में कोई बात नहीं की, अच्छा, उन्होंने पार्टी ओहदों के बारे में बात की थी। ये उस वक्त की बात है जब अज़मा बुखारी साहब शहबाज शरीफ साहब को मॉडल टाउन का कातिल आला और नवाज शरीफ साहब को रॉ का एजेंट कहती थी, उस दौर की बात है, इन्होंने आज की है। आज उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने कहा मैंने कोई आज का बयान है मैंने मिस कर दिया इसलिए मैंने, अच्छा ठीक हो, नहीं वो आज चल रहा है दोबारा से, उस दौर की बात है जब मेरी बहन उस्मा बुखारी शहबाज शरीफ को मॉडल टाउन का कातिल आला कहती थी, आजकल की बात है। यार अब बचपन के बयान सुना रही है, आपने बात की, मैंने सुनी है ना, वो कह रहे नहीं मैंने आज की बात की, ये गलत कह रहे हैं। मैं जी पुराने जमाने में फवाद साहब इस तरह की बातें करते थे। साबिर भाई आपने सुना है कोई ऐसा बयान? लीजिएगा यार मैं मिस किया, आपने सुना है साबिर भाई? भेज देती हूं, कैंटोनमेंट के हवाले से कोई इल्जाम लगाया? मैं आपको भेज देता हूं। सैफुल्लाह नियाज़ी और सदाकत अब्बासी पे इल्जाम लगाया उन्होंने पिंडी के कैंटोनमेंट इलेक्शन की। अज़मा आपकी मैंने सुनी, आप मेरी सुनने में जाती ना, इज़हार अफसोस कर रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है वो सच ही होगा। मैंने सुनी है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने जी जी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, साबिर भाई ब्रेक में कमेंट लेने साबिर भाई अच्छी बातें कर रहे थे। क्या ब्रेक में क्या कहना? अब मुझे बाकी बातें वसीम, ये दोनों अज़मा और सदाकत अब्बासी साहब ब्रेक में कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। तो यार ये अज़मा साहब मैंने बात की, मेरी वज़ाहत करनी भी चाहिए ब्रेक में, अच्छी बात है, कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है। क्या किया है? अभी एक इशू पे बात हो रही है। अच्छा वसीम, उन्होंने कह दिया उसको हज़फ कर दें यार, छोड़ दें। अच्छा आप बताएं, महंगा, हाँ बता दीजिए। नहीं बस मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि ये उस दौर की बात है जब ये उनको कातिल आला कहती थी, रॉ का एजेंट, तो फवाद साहब हमारे बारे में कहते थे अब ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगली बात, ये जो आपने फवाद साहब का बयान लगाया कि जी लोगों की आमदनी बढ़ी है, जी जी हंसी खुशी रहे, आमदनी बढ़ी है, तो 1100 अरब रुपया जो आपकी ज़राअत की इकोनॉमी है वहां पे ज्यादा गया, उसकी बेस पे बात कर रहे हैं। वसीम साहब, जब हम ये कहते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है तो उन लोगों की आमदनियां बढ़ती हैं, जब हम कहते हैं सीमेंट बढ़ा है, ऑटोमोबाइल बढ़ी है, तो उससे रिलेटेड लोगों की आमदनियां बढ़ती हैं। ज़ाहिर है इसमें सरकारी मुलाजमीन की आमदनियां शामिल नहीं होती। ओके, अब आपने बहुत सारी आइटम्स गिनवाई वसीम आखिर में, वो आइटम्स थी मेरे भाई 2 तरह का होती है महंगाई। एक होता है इन्फ्लेशन जिसको CPI बोलते हैं जो तकरीबन 8.5% है, और एक होता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसमें ये आपने चीजें ली हैं, ये 51 चीजें होती हैं जिसको आपका फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिनकी हर हफ्ता बाहर रिपोर्ट देता है। तो मेरे भाई अगर आप चीजें चुन के आप लगाएंगे तो ऐसा मुनासिब नहीं है। अरे यार भाई यार ये तो सारी अशिया, ये तो रोज के आइटम है ना, आटा, चक्की, चीनी, कुकिंग ऑयल, घी, चावल, दाल, मसूर, चिकन यार। अच्छा एक फूड इन्फ्लेशन भी होता है, वो इन्फ्लेशन से भी बहुत ज्यादा है। ना मेरी बात, इसे कहते हैं फूड इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। इसमें 51 चीजें होती हैं, 51 में कुछ बढ़ती हैं कुछ कम होती हैं। ये इन्फ्लेशन पूरे पिछले साल 13 से 16% रहा है। उसमें कुछ चीजें डबल हो जाती हैं, कुछ आधी हो जाती हैं, कुछ महंगी होती है। आधी वाले की भी मिसाल, आधी वाली की मिसालें दे दें कुछ 4-5 की। सर नाम पूछ लें।
आप हमें एक बता काम दें, करें ना, आज जो अभी जब आज आप हुई है ब्रेक वो करेंगे ना, हाँ। मैं आपको इस हफ्ते की रिपोर्ट बताऊंगा कि कामन में कितनी चीजों की कीमत बढ़ी है, कितने की कम हुई है, कितनी की मेंटेन रही है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको लेटेस्ट एसबीआई आ जाएगा। आधी मैं आधी आपको आपने कहा। दलील गूगल ही से कर बात लें कर रहा बस। हूं। इनकी सुने, हुकूमत भी गूगल पे पूरे चल रही है। साल में वसीम 13 से 16% से ज्यादा फूड इन्फ्लेशन नहीं हुआ। ये सारे जो आपका सेंसेक्स नंबर प्राइस दिया ना, इंडेक्स के लेटेस्ट मुताबिक। नंबर है सितंबर 2021 के, जो आपके सारे आटा, चीनी, मैं आपको- कुकिंग ऑयल, घी, चावल, दाल मसूर, दाल मूंग, चिकन। मैंने आपकी बात मानी है ना भाईजान। अगर आप चाहते हैं कि खाली इन 4 चीजों की बात हो, सदाकत टमाटर भाई, की तो ये बात 4 ना नहीं हो, 8-10 प्याज की चीजें, और बात ये ना वो हो, चीजें जो आलू रोज की एक आम बात ना आदमी हो, का रोज का अदरक की मसला है ना बात ना सर, हो। उसको तो कंज्यूमर तो प्राइस मैं इंडेक्स वही का 50 फिनोमेना नहीं पता, आइटम्स उसको मेरे ये पता है भाई, इतने का हो गया यार। मेरे वसीम भाई, मेरे मासूमाना जी, से मेरे इस बात को सदाकत भाई। सुने कि 50 जो आइटम्स हैं जो इंतहाई जरूरी हैं, आप मैं बात करूंगा जिसमें नमक है, मिर्चें हैं, चीनी है, सारी मिला के मेरे भाई ये 13 से 16% है, जो है इस वक्त पूरी दुनिया में 10 साल का हाईएस्ट फूड इन्फ्लेशन है मेरे भाई। उसकी वजह यह है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, लॉकडाउन हुए। ये जो आप अजमा साहब ने फिगर दी वर्ल्ड बैंक की, ये फिगर ठीक है। इनको ये नहीं पता कि दुनिया की मईशतें 12% नोज डाइव गई हैं। तो ये जो सिचुएशन है, अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान में मईशत उठ भी गई है, महंगाई भी है, लेकिन अल्लाह ना करे उतनी नहीं है जिस तरह ये मुल्क को लूट के गए थे। उस हिसाब से तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हम आज भी कहते हैं इंशाल्लाह 4 महीनों बाद वो राशन कार्ड आ जाएगा जिसमें अजमा को और मुझे तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन गरीब 40% लोगों को अल्लाह करे सस्ती चीजें वैसे मिलेंगी सदाकत राशन भाई, कार्ड आपकी के मर्जी, जरिए। आप चाहें तो वो सारे का इस सारा हुकूमत कोरोना पे इंशाल्लाह। डाल दें। आपके प्री कोरोना फिगर्स भी बहुत डिजास्टरस थे, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपके प्री कोरोना फिगर्स की, कोरोना की फिगर्स की सिर्फ वजह थी वसीम डिवैल्यूएशन जो 35% यार इस तरह तो फिर हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है ना, फिर तो फिर हम नहीं समझ। अच्छा अच्छा, लेकिन साबिर शाकिर साहब ये बताएं मुझे, ये सदाकत है आपको अच्छा लगेगा ये सवाल इंशाल्लाह, कि चूंकि आप मेरे दोस्त हैं और आप कह रहे हैं यार वसीम भाई कैसे सवाल है। साबिर भाई, अगर इस बढ़ती महंगाई जो कि बाकी बढ़ रही है, कमर तोड़ महंगाई जो कि बाकी कमर तोड़ रही है, लेकिन अगर उसने पीटीआई को अब तक नाकाबिले तलाफी नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना, एक डेंट जरूर हुआ होगा। एक तो है कि कोई भी गवर्नमेंट हो तो उसका वो फैक्टर होता है, वो थोड़ा सा तो उसके नंबर्स कम होते ही हैं। हालिया इलेक्शंस में ठीक है, लेकिन पीटीआई को कहीं ऐसे तो नंबर से नहीं कि हम कहीं इबरतनाक शिकस्त हो गई, फारिग हो गई, एक मैनेज तो हो रही है चीजें बेहतर अंदाज से। तो 12 इतने भी बुरे हालात नहीं हुए पीटीआई के साबिर में। उसकी वजह फिर अपोजिशन के अपने है ना जी, अच्छा, मसाइल अपोजिशन का सामना, क्योंकि लोग अल्टीमेटली लोग आके फिर कंपेयर करते हैं कि अच्छा इमरान खान नहीं है तो फिर इनके मुकाबले में किसको हम लेके आए। वो जो उनके मुकाबले में आते हैं तो वो कहते हैं नहीं, उनसे कम से कम ये अच्छा है, और माजी में जो कुछ होता रहा वो एक फिर दूसरा बहस चल पड़ती है। इसलिए अभी भी जो लोगों की मेजॉरिटी है वो ये अभी भी चाहती है कि इमरान खान, सिर्फ इमरान खान की बात कर रहा हूँ, कि इमरान खान कामयाब हो जाएं, क्योंकि वो जो कहते हैं कि वो खुद करप्ट नहीं है, उनकी अपनी ज़ात पे कोई ऐसा सवाल नहीं उठा। तो ये एज अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हासिल है कि जब कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन में जो दो दूसरी जमातें आती हैं वो कहते हैं कि नहीं, इनको तो 40 साल या 30 साल मिले हैं, तो इनके अभी 3 साल हुए हैं, तो 3 साल पे फैसला फिलहाल ना किया जाए। लेकिन ये चीज़ फिर यही वजह है कि आप देखें कि पीडीएम बनी और 2 लॉन्ग मार्च भी हो गए, धरना लॉन्ग मार्च जो भी है, अभी तक अपोजिशन पब्लिक से वो सपोर्ट नहीं ले सकी जो कि मिल जानी चाहिए थी उसको। अगर महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा तंग होते, सही है, तो लोगों को बाहर आना चाहिए था। लोग इसीलिए उनसे भी तंग हैं और इन पे अभी तक बहरहाल वो एक क्या कहना चाहिए, ग्रेस जो मार्क्स और साबिर साहब एक क्विक कमेंट इसमें भी दे दें कि अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि द वर्स्ट इज ओवर, यानी ये नहीं कि महंगाई कम हो जाएगी, चीजें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अगर एक साल में 10% हुई थी और अगले साल में 8% होगी तो जाहिर है निस्बतन कम, और फिर अगला बजट मुकम्मल इलेक्शन बजट होगा जिसमें आवाम को रिलीफ दिया जाता है, बेशक बाकी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, लेकिन तो फिर ये फैक्टर्स भी पीटीआई को हेल्प करेंगे और बाकी फैक्टर्स भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर चीजें बेहतर भी हो सकती हैं पीटीआई के लिए इंतखाबी सियासत में। नहीं देखिए अभी वो बात यह कि इनके पास 1 साल से कम अरसा रह गया, ये बात ध्यान में रखें। और ये पीटीआई भी जानती है, पीएमएलएन भी जानती है, पीपल्स पार्टी भी, कि मैक्सिमम अगले बजट के मंजूर होने के बाद नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस वक्त तीनों जमातें, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, पीटीआई हो,
वो इलेक्शन की तैयारी में लग चुके हैं। अब इनके पास टाइम है, मौजूदा गवर्नमेंट के पास 1 साल से भी कम। इस 1 साल के अरसे जो कम अरसा है उसमें ये लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो कितनी बढ़ाते हैं, महंगाई को कितना कंट्रोल करते हैं, और इस 8-10 महीनों में वो ऐसा क्या कर जाते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक जो है अगले इलेक्शन में जब ये जाएं तो इनके पास काफ़ी कुछ हो कहने के लिए कि हमारी ये कामयाबियां हैं। और फिर अगेन मैं कहूँगा दूसरी जानिब अपोजिशन की जमात सफ़ों में भी कोई इतना बड़ा वो भी नहीं है उनके पास जादुई किस्म की, लोगों को वहां पे चार नजर नहीं आ रहा। सही है, अगर यहाँ से मायूस है तो वहां भी कोई चार। अब अजमा साहब बस मैं कंक्लूड करता हूँ, यू मे नॉट एग्री विद दिस। अच्छा ट्रस्ट में हमने पिछले दिनों स्ट्रीट शो किया, और मैं ये नहीं कह रहा कि एक स्ट्रीट शो पूरी आवाम की नुमाइंदगी कर रहा होता है, जाहिर है नहीं, लेकिन हम रैंडमली गए कराची के कुछ इलाकों में। आप यकीन करें मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, लोग शदीद परेशान महंगाई से, हर आदमी इसी की बात कर रहा है नंबर 1। और यकीन करें जो साबिर साहब बात कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ कि उस शो में भी मैंने देखा कि बहरहाल लोग ये मार्जिन देने को तैयार हैं कि अच्छा नहीं खुद तो करप्ट नहीं है, पिछलों ने ये किया हो गया तो हो जाएगा बेहतर ये वो। ये चीज़ आप लोगों के लिए अभी भी एक चैलेंज तो है, क्योंकि इस तरह साबिर साहब भी कह रहे हैं कि अगर उनसे तंग है तो इस तरफ भी कोई बहुत बड़ी अट्रैक्शन ही नजर आ रही लोगों को। अजमा साहब नहीं, हम तो वैसे ही ख़त्म नहीं हो गए हुए थे, हमारा तो लीडरशिप भी ख़त्म हो गई, मुस्लिम लीग नून भी ख़त्म होगी, बयानिया भी पिट चुका है, हम तो वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं। अब तो सिर्फ इस मुल्क में हाजी जो सादक और अमीन है सिर्फ उनकी हुकूमत है। यहाँ पर फरिश्ते रहते हैं जो है वो आटा चीनी चोरी कर जाते हैं लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। 17% लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर जो है वो 2 दिन पहले इजाफा किया गया है। बिजली की कीमत में 1 रुपया 38 पैसे जो है वो पर यूनिट इजाफा किया गया है। और उसके बाद अगर मुझे कोई ये कहे कि जी रावी चैन ही चैन रखता है, इमरान खान साहब की शक्ल देखकर पेट्रोल पंप वाले जो है वो फ्री टैंकी भर देते हैं, तो चले मैं मान लेती हूँ। अगर इमरान साहब की जो है वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट जो है सवाल वो करना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें सवाल करना वो काम अज़मा जी अज़मा मुझे आप पूरी बात नहीं कर रहे, कमेंट ले लेना फिर आप कंक्लूड कर दीजिएगा ना, कमेंट लेना एक सवाल। जी छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर महंगाई पे लोगों को आप बाहर ला सकते, अपोजिशन ला सकती, तो अब तक वो कॉल दे चुकी होती। हाँ ये बता, क्योंकि अब माजी में जो पब्लिक इश्यूज हैं उन पे पहिया जाम हुआ, उन पे स्ट्राइक हुई, उन पे शटर डाउन हुआ, यही बेनजीर भुट्टो और यही नवाज शरीफ साहब ये करते रहे हैं, लेकिन इस बार वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। जी ये बता ये इस पॉइंट को भी ले लें अजमा साहब जी। देखिए, दो अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन किया साबिर साहब ने माजरत के साथ। एक तरफ वो कह रहे हैं हमने कॉल नहीं दी, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारे साथ कोई निकल नहीं रहा। तो दो चीजों कॉल नहीं दी, कॉल तो दी है ना आपने, वो निकल नहीं रहा। बात तो कह रहे हैं माजी में लोग निकले तभी नहीं पूरी कर लेने दें। आप नहीं, मुझे बात नहीं करने देनी है आपने। करें आप भी कॉल करें। मैं ये कह रही हूँ जो साबिर साहब ने कहा, जो मैं सुन सकी और समझ सकी, उन्होंने कहा लोग इनके साथ भी नहीं हैं और ये देखें ना अभी तक इन्होंने कॉल देते रहे हैं, कॉल भी नहीं दी। हमने जो है वो अभी तो इमरान खान का इत्तेसाब हुआ ही नहीं ना, अभी तो उनकी रस्सी दराज है, वो सबको पता है। वो वज़ीर तजारत होते हुए बेशक साइन कर दे, चीनी जो है वो बाहर भिजवा दे और उसके बाद यहाँ पर चीनी की किल्लत हो जाए, इनको कोई पूछने वाला नहीं। वो जो है वो इंडिया से जो है वो अद्वियात मंगाने को बैन करें और उसके बाद इंडिया से जो है वो डिस्प्रिन तक आ जाए, उनको पूछने वाला कोई नहीं। उनका बनी गाला फेक एनओसी पे बने, उनको पूछने वाला कोई नहीं। बाजी अलीमा जो है वो उनकी सिलाई मशीनों से वो अरबपति बन जाए, पूरी दुनिया में वो जायदादें खरीद लें, उनको पूछने वाला कोई नहीं। जो है ये इनको पूछने वाला अभी कोई नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इनकी सदाकत और अमानत जो है उसको दिखाकर आम आदमी के मसाइल हल नहीं किए जा सकते। वो सर्टिफिकेट ये गले में डालकर बिल्कुल घूमे, लेकिन इस वक्त आम आदमी के बीच में आके कहें कि महंगाई नहीं है, आकर कहें कि हमने आपके सारे मसाइल हल कर दिए हैं। अगर ये इस तरह की बेवकूफों की जन्नत में रहना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, शौक से रहें। लेकिन इसके ये बात अपने तौर पर अया है कि इमरान खान साहब ने जो महंगाई ज्यादा होने का जो है वो डाकू है, क्योंकि उसके होते हुए कर्जों में जो है वो इजाफा हो गया है और उसकी करप्शन की वजह से। अब अज़मा साहब खत्म कर रहा हूं मैं प्रोग्राम, लेकिन की बजाय 23 रुपए अगर आपने उस फॉर्मूले को सही माना तो वो जो है हमारा उस फॉर्मूले के तहत तो फिर आप लोगों को भी हमने आपको भी चोर मानना पड़ेगा ना, क्योंकि उस फॉर्मूले के तहत तो पिछले वाले भी चोर थे, तभी महंगाई हो रही है। हमें तो बनाया ना, हमें हर गली मोहल्ले में
आखिरी जुमला बोलने सदाकत भाई के बीच में यूनिट यार, ये हाथ जुड़े, महंगाई को करें यार, बनाते खुदा रहना, वास्ता वही है। फॉर्मूला इन पे अप्लाई दवाओं का कुछ भाई, वसीम, जिस तरह महंगाई एक फॉर्मूला इन पे हकीकत मर्ज है, बढ़ता गया, जिस दूध तरह दवा महंगाई की एक और हकीकत दवाई है, महंगी उससे हो मैं गई आंखें चुरा नहीं सकता। इसका इसी तरह ये भी हकीकत है कि इस मुल्क को इस दाने पे पहुंचाने वाले वही लोग हैं जो आप अभी आपने बात की है, और उनको मानने में भी कोई इतराज नहीं है। दहाने पे हम वो पहुंचाने कहते हैं वाले कि हैं, खा हम आप चोर ले हैं और हमारा ये आटा सादिक चीनी। और अमीन है। तो बहरहाल वसीम, पूरी कोशिश की जा रही है। आज भी भाई, आटा पेट्रोल की चीनी जो किसी ने प्राइसेस नहीं खाया पाकिस्तान था, में जो तुम लोग पूरे खा रहे हो। खित्ते में सबसे कम है, लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह और मैं आपको हम भेजूंगी पूरी अब्बासी कोशिश साहब, करेंगे सैफुल्लाह पाकिस्तान आपने रज़ी महंगाई और कम आपके करनी है, बारे में खुदा के बताना वास्ते। बताना। गोश्त आप के शर्टों में आपने बिक मार जाते के हैं जो और आपने 10 साल कंटोनमेंट हैं, की टिकटें उसका जो है, असरात 10 वो साल आगे शर्टों में रहेंगे। दी हैं, बाहर से आपके लिए शर्ट आ अगर जाए तो आपने मैं अपनी भिजवाऊंगी महंगाई आपको। कम नहीं की, बल्कि अभी ट्वीट करती हूँ, अगर आपने अभी बस ट्वीट मैंने करती हूँ, ये वैसा अभी ट्वीट स्टेटमेंट करती है हूँ, जिस क्लिप तरह देख आपने लीजिएगा कहा याद था कि से। शहबाज शरीफ का बदामी साहब, आप भी देख लीजिएगा, मैं आपने अड्डा नहीं पुरानी देखा, बड़ी बात मासूमियत से वो है। आप कहती थी मियां नवाज, मैंने वाकई नहीं देखा, गलती हो गई भाई, नहीं देखा। नवाज साहब ने बात की, पुरानी बात है, 2 साल उन्होंने कहा ये शर्टों पे बिक जाते हैं, बाहर से शर्ट मैं- लाके इससे दे देते कोई हैं। ताल्लुक अभी मैं ट्वीट अभी करती हूँ, आप देख करें लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ। वसीम साहब, वो आप ट्वीट इनको करूंगी, चुप देख करा के लीजिएगा सुनाते हैं, नई दफा इनको बुलवा दें। आपको ट्वीट करती हूँ, पहले नहीं करना उमर था शरीफ साहब की आपको। अपडेट देनी है, ब्रेक, बहुत आप शुक्रिया। करूंगी, मुझ पे वरना गुस्सा ना- आपने अवाम की महंगाई खत्म ना की और अवाम ने फिर भी आपको वोट दिया सदाकत साहब, तो फिर साबिर शाकिर साहब अपना पसंदीदा शेर सुना देंगे आपको कि अवाम भी क्या सादा है, बीमार हुए जिनके सबब, वो पता नहीं उसका अगला मिसरा वो साबिर भाई को याद। मैं ब्रेक के बाद उमर शरीफ ब्रेक के बाद बताता हूँ। तो अब जाते हैं तो उमर शरीफ साहब के हवाले से एक तो सेहत उनकी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब स्टेबल है, जिस तरह की उनकी सेहत थी वैसी है। मतलब ज़ाहिर उनको बस जल्द अज जल्द उनको अमेरिका पहुंचना है। अच्छी डेवलपमेंट आज ये हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह उमर शरीफ साहब के, चूँकि उनको वेवर मिल गया था, यानी उनको अपीयर नहीं होना पड़ा यूएस एम्बेसी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट की वजह से, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और सिंध गवर्नमेंट में मुर्तज़ा अवाब साहब ने भी एम्बेसी में अपने सारे कॉन्टैक्ट यूज़ किए, और फिर ऑफकोर्स सिंध गवर्नमेंट ने जो 4 करोड़ रुपए का ऐलान किया, उससे बड़ी आसानी हो गई एयर एम्बुलेंस के लिए और फिर बाकी हवालों से। तो ये वीज़ा उमर शरीफ साहब के और अहले खाना में से 2 अफराद के अरेंज हो गए हैं। अब ये अगला प्रोसेस ज़ाहिर है, चूँकि एयर एम्बुलेंस के कुछ मामला ऐसे, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, अपडेट कर दें कि एयर एम्बुलेंस से मुतालिक कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि वीज़ास के हुसूल के बाद ही हो सकती हैं, तो वो अब हो रही हैं। तो अब एयर एम्बुलेंस का जो एग्जैक्ट जो कोटेशन है, जो भी बिल है, वो उम्मीद ये है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 11:55 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, उम्मीद है कि अब से 2-2.5 घंटों बाद वो हमें मौसूल हो जाएगा। अभी मेरी इस प्रोग्राम से पहले डॉक्टर तारिक शाहब साहब से अमेरिका में बात हुई, उन्होंने कहा मैं आपको 2-2.5 घंटे में वो बिल भेज देता हूँ इंशाल्लाह। तो वो हमें वसूल होगा, जिसके बाद मैं उसी वक्त रात के उसी पर हम सिंध गवर्नमेंट को वो फॉरवर्ड कर देंगे। उम्मीद ये है कि कल किसी वक्त उसकी हो जाएगी अदायगी, जिसके बाद फिर वो एयर एम्बुलेंस मूव होने का सिलसिला शुरू होगा। ये भी ज़हन में रहे कि अभी चूँकि कोविड है, तो कोविड की वजह से एयर एम्बुलेंस मामूल से बहुत ज़्यादा दबाव है एयर एम्बुलेंसेस पर, चूँकि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो कि एयर एम्बुलेंसेस मामूल से बहुत ज़्यादा अफराद हैं। मुझे डॉक्टर साहिबान ने बताया, डॉक्टर तारिक साहब ने बताया कि मामूल से ज़्यादा अफराद हैं जो कि एयर एम्बुलेंसेस हायर कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। कोविड इसकी बुनियादी वजह है। तो बहरहाल, लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा हो पाए कि उसके बाद जो पेमेंट की अदायगी के बाद जो एयर एम्बुलेंस के मूव होने का सिलसिला शुरू होगा, तो वो अल्लाह ने चाहा तो वो 1 से 2 अयाम में, वो 1 से 2 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तो बस कोशिश करते हैं। अब कोई भी इसमें हतमी बात कोई भी कहना बड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि दायरे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं हर चीज़ में। कुछ चीज़ आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। तो बस अब आप सब दुआ करें कि उनकी सेहत बहुत बेहतर रहे इंशाल्लाह। उन्होंने बहुत शुक्रिया भी अदा किया फेडरल गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और बस अब ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द इंशाल्लाह वो अमेरिका रवाना हो जाएँ अपने इलाज के लिए। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मर्शी साहब को भी सेहत कामिला अता फरमाए इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। तक के लिए अल्लाह से। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।